डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिव्यांग जनों को सामान्य नागरिक अधिकार और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर सुनिश्चित कराना सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है। स्टॉप। शिक्षा का स्तर ऊंचा होने के बावजूद आज भी ऐसे लोगों के प्रति हमारे समाज का नजरिया संकुचित और अनेक बार अमानुषिक ही देखा जाता है। स्टॉप। हालांकि सरकारें ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई चिकित्सा प्रशिक्षण आदि के लिए अलग से वित्तीय प्रबंध करती है जिनके लिए चलाए जा रहे केंद्रों को प्रोत्साहित करती है। स्टॉप। फिर भी दिव्यांग जनों के जीवन में अपेक्षित बेहतरी नजर नहीं आती। स्टॉप। इसलिए कि बहुत बार न केवल समाज के सामान्य लोगों बल्कि उनके लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे केंद्रों का दृष्टिकोण भी अमानवीय ही होता है। स्टॉप। इसका ताजा उदाहरण देहरादून के एक केंद्र में मानसिक रूप से कमजोर दो सगे भाइयों के साथ क्रूर व्यवहार और यौवन शोषण का है। स्टॉप। यह केंद्र विशेष लालन पालन और शिक्षा की दरकार वाले बच्चों के लिए खोला गया था। स्टॉप। उसमें छात्रावास का भी प्रबंध था। स्टॉप। खबर के मुताबिक दिल्ली के एक संस्था ने देहरादून में किराए के भवन में यह केंद्र खोला था। स्टॉप। मगर उस केंद्र में बच्चों की देखरेख करने वाला एक कर्मचारी वहां के बच्चों का यौवन शोषण और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। पैरा। सगे भाइयों ने अपनी मां से आप बीती बताई तो उसने प्राथमिकी दर्ज कराई। स्टॉप। आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टॉप। राज्य बाल कल्याण समिति ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए केंद्र को बंद करा दिया है। स्टॉप। पर यह सवाल अपनी जगह है कि घटना इससे कितने ऐसे केंद्र सबक लेंगे। स्टॉप। यह कोई पहली घटना नहीं है। स्टॉप। दिव्यांगजनों महिलाओं अनाथ बालिकाओं बेसहारा बच्चों के लिए बने केंद्रों में प्रताड़ना और यौवन शोषण के मामले अक्सर उजागर होते रहते हैं। स्टॉप। प्रताड़ना दुर्व्यवहार दुर्व्यवस्था आदि से परेशान होकर अनाथालयों बाल सुधार गृहों से बच्चों के पलायन की खबरें भी जब तब सुनने को मिल जाती हैं। स्टॉप। हर बार ऐसे केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त करने के संकल्प दोहराए जाते हैं पर नतीजा वही ढाक के तीन पात रहता है। स्टॉप। इस प्रवृत्ति के पनपने के पीछे बड़ी वजह है कि दिव्यांगों बेसहारा बच्चियों आदि के लिए वाने चलाए जाने वाले केंद्रों का मकसद लाभ कमाना अधिक होता है। स्टॉप। उनकी नज़र सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय मदद पर अधिक रहती है। स्टॉप। यही वजह है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रशिक्षित और निष्ठावान अध्यापकों पालकों कर्मचारियों की जरूरत को सिरे से अनदेखा किया जाता है। स्टॉप। ज्यादातर जगहों पर घरेलू सहायक और सामान्य रसोइया किस्म के कर्मचारियों से काम चलाया जाता है। पहला। दिव्यांगजनों खासकर मानसिक रूप से दुर्बल माने जाने वाले विशेष बच्चों की देखरेख और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत होती है। स्टॉप। ऐसे कर्मचारी तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्थान भी चलाए जाते हैं। स्टॉप। मगर सरकारी अनुदान से स्वयंसेवी संगठनों द्वारा
चलाए जा रहे बहुत सारे केंद्रों में धन की बचत के लोभ में कम वेतन पर अक्सर अप्रशिक्षित और गैर जिम्मेदार कर्मचारी भर्ती कर लिए जाते हैं। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि जो बच्चे जन्म से दिव्यांगता का दंश झेल रहे हैं, उनके मन पर ऐसे केंद्रों के कर्मचारियों के अमानुषिक व्यवहार का कैसा प्रभाव पड़ता होगा। ऐसी घटनाएं केवल कुछ कानूनी नुक्तों के आधार पर की जाने वाली कार्रवाइयों से नहीं रुकने वाली। संस्था चलाने वालों में करुणा पैदा होना जरूरी है। पैरा पूर्वोत्तर में इस बार भी बारिश ने तबाही मचा दी है। लाखों लोगों का जीवन संकट में है। असम सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, मानवीय संकट भी है। वर्तमान स्थिति का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन तो है ही, कमजोर बुनियादी ढांचा भी है। पूर्वोत्तर के कई राज्य हर बार भारी बारिश का सामना करते हैं। इस दौरान नदियां उफान पड़ती हैं। जर्जर तटबंध पानी के वेग को संभाल नहीं पाते। नतीजा यह है कि कई जिले जलमग्न हो जाते हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। फसलें बर्बाद हो जाती हैं। दरअसल, जंगलों की कटाई, अवैध खनन और अनियोजित शहरीकरण से यह समस्या बढ़ी है। पूर्वोत्तर में आपदा प्रबंधन आज तक मजबूत नहीं बन पाया है, तो इसकी क्या वजह है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल सहित कई राज्य इस बार भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रपट के मुताबिक 764 गांव जलमग्न हो गए हैं। पूरे पूर्वोत्तर में बरसात के दिनों में यही तस्वीर दिखती है। सवाल है कि बाढ़ से बचाव के लिए राज्य सरकारें पहले से तैयारी क्यों नहीं करती। पैरा जलवायु विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अगर जलवायु अनुकूल रणनीति और योजनाएं नहीं बनाई गई, तो भविष्य में बारिश बड़े पैमाने पर तबाही ला सकती है। मौसम वैज्ञानिक पहले से ही बताते रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की संरचना नाजुक है। ऐसे में जल निकासी का व्यापक प्रबंधन न होने से मूसलाधार बारिश के दौरान जल प्रवाह को संभालना मुश्किल होता है। वहीं उफनती नदियां तबाही मचा देती हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग की रपट बताती है कि वर्ष 2000 से 2020 के बीच मेघालय, अरुणाचल और असम में 33% बारिश बढ़ी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन ने जुड़े योजनाकारों और मौसम विज्ञानियों को बारिश में आई तीव्रता और मौसम के बदलते मिजाज को समझना होगा। प्राकृतिक आपदा के कारण नागरिक बेघर न हों, इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए। हर वर्ष तबाही की बारिश से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की ठोस योजनाएं बनाना वक्त का तकाजा है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ स्वामी पर डाल दिया है।
जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।